जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जीएस के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर को। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कहाँ पे? एटा जिले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। अब देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में किसमें किया गया है? तो इसका उल्लेख है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण ये क्या है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें क्या है, राज्याभिषेक के बारे में सब कुछ दिया गया है। ओके, तो हो जाएगा इसमें इस प्रकार, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि दिया गया गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया। और इनसे संबंधित कुछ और जगह है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे दिया है बोध गया। बोध गया में इनको क्या मिला था? तो इनको बुद्ध को ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान प्राप्ति। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, अर्थात इसको याद करने के लिए बोध, बोध का मतलब होता है ज्ञान। इसे किसी चीज का बोध होना अर्थात ज्ञान होना, तो हम इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो बोध गया में क्या हुआ था? उनको ज्ञान का बोध हो गया था, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और दिया है अगला लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और जो कहाँ पे आज ए नेपाल में है। नेपाल में है। ओके, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तक भी कहते हैं। क्या? धर्मचक्र प्रवर्तक। ध्यान रखेंगे कि पूछ लेता है धर्मचक्र प्रवर्तक क्या है, तो सारनाथ में जो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उसके बाद है कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ था? तो इनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। और क्या इनसे संबंधित दो इनके समुदाय में लोगों का विभाजन हो गया था, जिन्हें हम हीनयान और महायान कहते हैं। ओके, तो ये हो गया छोटी सी जानकारी। तो इस प्रकार इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बादशाही मस्जिद का निर्माण मुगल शासक कौन था? मुगल शासक क्या क्या नाम था? तो औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने। ओके, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कौन मुगल सम्राट था? उस समय जो विद्रोह हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इस समय था बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ओके, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ओके, तो इस प्रकार हो जाएगा इनका बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी। इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मार्टिंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1919। क्या इसको बोलेंगे हम? भारतीय शासन अधिनियम 1919। ओके, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। उसके मतलब किस किस टाइम में यह घटना हुई थी? तो हमको पता है
कि सबसे पहले क्या हुआ था कि चंपारण, बंगाल विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। ओके, उसके बाद क्या था? उसके बाद हुआ था चंपारण का सत्याग्रह। क्या हुआ था? चंपारण का सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। ओके, और क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके बाद कब हुआ था हम सबको पता है, 1919 में। तो इस प्रकार सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। तो हमको दिख रहा है सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन? ओके, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन जी रंगा। क्या नाम था इनका? एन जी रंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस। ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट। इन्होंने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? ओके, तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी है कि 4096.7 किलोमीटर। ओके, उसके बाद जो लगती है चीन के साथ, चीन के साथ कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। ओके, उसके बाद सब उसके उससे कम किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लगती है। कितना? 3323 किलोमीटर। उसके बाद है म्यांमार के साथ कितनी है कि 1643 किलोमीटर। उसके बाद है नेपाल से 1751 किलोमीटर। जो हम देख रहे हैं कि म्यांमार से नेपाल की सीमा ज़्यादा है। उसके बाद है भूटान की सीमा, और भारत की सबसे कम जो है बॉर्डर लाइन जो टच करती है 106 किलोमीटर, जो किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ओके, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वो भारत में स्थित है। भारत में कहाँ? तो भारत के ये कहाँ पे? सिक्किम प्रदेश में। कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? मतलब इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये हमको छांटना है। तो देखते हैं, पहला दिया है गिर राजस्थान। तो गिर अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ठीक, ये गलत है। रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये गलत कह रहा। रणथंभौर जो है वो हमारा है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में रणथंभौर। ओके, उसके बाद दिया है कीबुल लमजाओ। क्या है? कीबुल लमजाओ, ये कहाँ पे है? मणिपुर में। ये सही है। कीबुल लमजाओ ये कहाँ है? मणिपुर में। ये यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, जो दिया है कर्नाटक। कर्नाटक में ना होकर यहाँ हो जाएगा हमारा ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। कौन से? शांत घाटी केरल में है। ओके, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में है शांत घाटी। ओके, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही इसमें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसमें देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर हमारा दिख रहा है ए। कौन सा? ए। क्यों? कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इसी क्रम में है। तो इसको अगर हम सबको सजाना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं? तो सबसे पहले है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मतलब सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है, और सबसे दूर कौन सा है? तो वरुण है। ओके, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसमें राइट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 19 स्ट्रेंज कहाँ स्थित है। तो 19 स्ट्रेंज ये जो है कि हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। पहला दिया, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की सह अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र में विशेष बल, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्योंकि क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब उसमें निजी क्षेत्र रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर वाले भी रहेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी रहेंगे। ये कहलाता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि उद्योग किस पंचवर्ती योजना में विकास हुआ था। तो ये हुआ था हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? तो ये थी हमारा 1956 से 1961 तक। ओके, तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात आती, पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था तो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1951 से 56 में, जिसपे जोर दिया गया था क्या कि एग्रीकल्चर मानी कृषि पर। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो सबसे पहले क्या किया गया था, डेवलप की गई थी एग्रीकल्चर को। उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना में किया गया उद्योगों का विकास पर फोकस किया गया था। ओके, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक इसमें हो जाएगा हमारा नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। बात की जाए अगर यहीं पे भारत में हरित क्रांति के जनक, तो इसमें हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन। ओके, भारत में कौन हो जाएंगे? एम एस स्वामीनाथन। याद रखेंगे, जैसे हरित क्रांति मतलब ये क्या था, हरित क्रांति ये फसलों से संबंधित था। तो हम याद कैसे रखेंगे, फसलों के लिए कौन बचाने के लिए फसलों को आए? स्वामी। स्वामी मतलब होता है क्या? भगवान। तो कौन आए थे फसलों को बचाने के लिए? भारत में कौन आए थे? तो भगवान आए थे। और बाकी विश्व में, विश्व में जो और सारे देश हैं जहाँ पर ऐसा लगता है भारत के जो देवता हैं उनको नहीं मानते हैं, उन सबके लिए क्या लगता है, ये बातें नॉर्मल लगती है। तो हम इससे रिलेट करके याद रखेंगे कि जो विश्व में हरित क्रांति के जनक रहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में क्या रखेंगे? हरित माने कृषि, कृषि के लिए कौन आए थे? स्वामी माने भगवान आए थे, तो स्वामी से स्वामीनाथन। तो क्या हो जाएगा भारत में? एम एस स्वामीनाथन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ये हो जाएगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसका नाम कब बदला गया? तो इसका नाम बदला गया कब? कि 1 जुलाई को 1955, 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें हो जाएगा हमारा अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, कब हुई थी? 1946 को। इसी टाइम इनको बनाया था अस्थायी अध्यक्ष। जब दूसरी बैठक हुई यही 2 दिन बाद 11 दिसंबर, क्या 11 दिसंबर 1946 को, तब बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे अस्थाई, क्या थे? ये थे अस्थाई। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है हमारा इसमें है, तो भाग 3 में है। क्या है? भाग 3 के अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक। क्या है? 12 से लेकर 35 तक 6 कितने? 6 क्या है? हमारे मूल अधिकार हैं। ठीक, जो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच दिया गया है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 44, क्या है? अनुच्छेद 44 जो है क्या दर्शाता है कि समान नागरिक संहिता। क्या? समान नागरिक संहिता। तो इसमें क्या है कि भाग 4 में, क्या है कि भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच, क्या 36 से 51 के बीच जो है ये दिया गया है। इसमें 36 से 51 के बीच में ये 44 आता है, जिसमें क्या बताया गया है? सभी नागरिकों के समान संहिता से संबंधित है। कौन सा तो हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। क्या कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि इसमें एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के साथ साथ इसमें 4 सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? 4 सदस्य और होते हैं। और वित्त आयोग की बात की जाए तो अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो पूछ लेता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस समय जो है एन के सिंह है। क्या नाम है? एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन? एन के सिंह। ओके, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वें संविधान में 9वां भाग हमारा जोड़ा गया था। कौन सा? तो याद है 9वां भाग जोड़ा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि पारसेक क्या है? पारसेक किसकी एक इकाई है? तो पारसेक जो है ये दूरी मापने की इकाई है। किसकी? कि दूरी मापने की इकाई है। इससे बहुत बड़ी बड़ी दूरियां मापी जाती हैं। ओके, बात की जाए अगर सबसे छोटी दूरी नापने के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं क्या? नैनोमीटर। क्या? नैनोमीटर। ये है छोटी दूरी के लिए, बहुत छोटी दूरी के लिए। बड़ी दूरी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पारसेक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक सीधी सड़क पर कार की गति किस प्रकार की गति? जो सीधी गति होती है हमको पता है, ये कौन सी गति होती है? तो रेखीय गति होती है। कौन सी? लीनियर मोशन इसको बोलते हैं। एक रेखीय गति कहलाएगी एक सीधी सड़क पर, या रेल की पटरी कोई सीधी हो, उस पर ट्रेन दौड़ रही हो, एक सरल रेखा हो, उस पर कोई पिंड चल रहा हो, तो कौन सी गति सारी हो जाएंगी? ये लीनियर मोशन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एक तत्व के समस्थानिकों में डॉट डॉट होते हैं या होती है। क्या होते हैं? इनके भौतिक गुण
समान होते हैं या भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है या परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या एक तत्व का समस्थानिकों में, क्या समस्थानिकों में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे अनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवंशिकी के जनक कहा जाते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। इसमें मेंडल दिया है, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। इसको एनसीईआरटी की 10th क्लास में दिया गया था। ओके, और पूछ लेता है इससे संबंधित अनुवंशिकी के जनक ये हो गए, जीव विज्ञान का जनक पूछा जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो ये हो जाता है अरस्तु। कौन है जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और पूछ लेगा अगर वनस्पति विज्ञान के, तो ये हो जाएंगे थियोफ्रस्टस। कौन हो जाएंगे, थियोफ्रस्टस। ये हो जाएगा हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, कि वह कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति है जो सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है। तो वो हमारा है कौन सा, ए बी पॉजिटिव जो है किसी से भी ये ग्रहण कर सकता है। बात की जाए अगर सर्वदाता की, क्या सर्वग्राही हो गया कौन, ये भी सर्वदाता में कौन आ जाएगा, सर्वदाता माता है ओ, और ओ में भी मेनली ओ पॉजिटिव जो होता है वो क्या कहलाते हैं, सर्वदाता कहलाते हैं। ओके, और इसी में बात पूछ लेता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर। कौन किया था, लैंड स्टीनर। ओके, ये इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। तो ये जो होता है असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। कौन सा, अग्रदूत समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है कहाँ पे, नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा है म्यांमार क्यात। क्या होता है, क्यात। ये हो जाएगा म्यांमार क्यात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कलिम्पोंग हिल स्टेशन, क्या, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है हमारा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कितने राज्य हैं। तो इस समय भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश में हमारा नया जो अभी नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है कि दादरा एवं नागर हवेली और दमन द्वीप को बनाया गया है। कि जो पहले दादरा और नगर हवेली थी, दमन द्वीप अलग था, अब सबको मिक्स करके एक बना दिया गया है, फिर केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार 28 जो है राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है हमारा नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो दिया है, सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो सार्क का सचिवालय है काठमांडू नेपाल में। क्या,
नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, इसमें कुल 8 देश हैं। कितने? 8 देश। 8 देशों कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय या सचिवालय कहाँ पर है? तो ये है काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जो उष्णकटिबंधीय दिवस है ये मनाया जाता हमारा प्रत्येक वर्ष 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि घुमुरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? घुमरा, घुमरा लोक नृत्य है ये उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो हमारा हो जाएगा इसमें बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा कौन सा? बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका। अमेरिका जो है नंबर 1 पर है। ओके, ये रहे हमारे जीएस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। थैंक यू।